बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है समझने में कंसेप्ट के एतबार से। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर आपको आज हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल आसान तरीके में समझाऊंगा। तो एंड तक लेक्चर जरूर सुनिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको आसानी से इजी वे में हाइब्रिडाइजेशन की समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हम इसमें यह भी पढ़ेंगे इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि पीछे जो थ्योरीज हम पढ़ कर आए हैं वो वीबीटी और वेस्पर थ्योरी है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी जरूरत क्यों पेश आई थी, तो इसकी भी पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, कि एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं और डिफरिंग स्लाइटली इन एनर्जी, उनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क हो, बहुत ज्यादा नहीं। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा होगा तो वो नहीं चलेंगे, थोड़ा डिफरेंस वाले वो क्या करते हैं, जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क हो वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, और वो इंटरमिक्स होके नए ऑर्बिटल्स देते हैं जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होती है और एनर्जी भी सेम होती है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको ना आपको समझाता हूं डायग्राम से। स्टूडेंट्स, हमारे पास है एक एस ऑर्बिटल। आपको पता है एस ऑर्बिटल की शक्ल क्या होती है, गोल होती है, ठीक है, स्फेरिकल। और पी की शक्ल कैसी होती है, पी की होती है डम्बल टाइप। दिस इज अ पी ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल पी एक्स है। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कम ही है, ठीक है, डिफरेंस जरूर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। इनकी शक्ल भी डिफरेंट है, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स। मिक्स होने के बाद इनकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी, इस तरीके से। एक लोब छोटी हो गई और एक लोब बड़ी हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, दो चीजें मिक्स हुई थी तो इसी तरह की हमारे पास दो चीजें ही बनेंगी, ठीक है। पहले इन दोनों की शक्ल डिफरेंट थी, अब दोनों की शक्ल सेम है, शक्ल भी सेम है और इन दोनों की एनर्जी भी अब सेम है। तो ये प्रोसेस जिसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स देता है, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, HO हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और उनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई थी। यहां पर ना जरूरत पेश करने के लिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूं मीथेन की। मीथेन आपको पता होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, CH4। इसको जरा खोल के लिखें तो एक कार्बन, उसके साथ जुड़े होते हैं 4 अदद हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स केमिस्ट्री ये कहती है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है ना, ऑल द 4 bonds are equivalent in all respects। तो केमिस्ट्री ये कहती है CH4 के अंदर ये जो 4 बॉन्ड बने हुए हैं ना, ये चारों के चारों बॉन्ड हर एतबार से इक्विवेलेंट है, एक जैसे है। मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी, इनकी बॉन्ड एनर्जी एक जैसी होगी। तो ये हर चीज में ना एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बात है। अब हम ना CH4 के लिए देखते हैं, हमारे पास मौजूद है कार्बन, ठीक है, हमने अभी कार्बन की बात की है ना। तो आप ना यहाँ पर लिखें, मतलब ये CH4 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कैसे बनाए हुए हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कार्बन को लिखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसकी आपने लिखनी है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब ओरिजिनल स्टेट 1s2 2s2, और ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखनी है, दैट इज 2px1, और ये हो जाता है हमारे पास 2py1, और 2pz हो जाता है इस केस में हमारे पास 0। ये होती है कार्बन की ग्राउंड स्टेट। अच्छा स्टूडेंट्स, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहां से S से निकल के जंप मार के इधर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, 2pz के अंदर। तो इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन के जंप मारने को एक्साइटेड स्टेट। इसको मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
तो कार्बन की जब एक्साइटेड स्टेट बनती है ना तो ये हो जाता है 1s2, ये हो जाता है 2s1, 2px 1, 2py इज आल्सो 1 एंड 2pz इज आल्सो 1। ठीक है, अब देखें अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड्स कौन बनाते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो आपको नजर आ रहा होगा ये सारे क्या हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये होगा कि 4 हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा। अगर आपको हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं इधर लिख देता हूं, हाइड्रोजन की होती है 1s1। तो इसके एस में भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, हाफ फिल्ड है, तो हाइड्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग करने कौन आ रहा है? एस आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन की तरफ से एस 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 एस, चारों हाइड्रोजन की तरफ से कौन आएगा? एस ही आएगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बॉन्डिंग देखें, एक बॉन्डिंग आपको ये नजर आ रही है, एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा और एक बॉन्ड यहां बनेगा। टोटल बॉन्ड कितने बन गए? 4। बिल्कुल ठीक है। अब देखें पहला बॉन्ड किस किस के दरमियान बना है? एस और एस के दरमियान, पहला बना एस और एस के दरमियान। दूसरा बॉन्ड किसके दरमियान बना है? एस और पी के दरमियान, एस और पी। तीसरा एस और पी के दरमियान। चौथा एस और पी के दरमियान। अब देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास एक बॉन्ड बना है एस एस का और 3 बॉन्ड बने हैं एस पी वाले। तो आपको क्या लगता है ये सारे सेम होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों तो आपस में सेम हो सकते हैं लेकिन चौथे वाला नहीं होगा। मतलब 3 बॉन्ड सेम है, चौथा क्या हो गया? मुख्तलिफ। इससे क्या मसला हुआ? इससे हमारी ये वाली बात गलत साबित हो रही है। हमें एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा था? ऑल द 4 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो भाई साहब यहां पर तो 3 बॉन्ड सेम आए हैं, चौथे वाला तो उससे मुख्तलिफ है, बिकॉज चौथे वाला पी के दरमियान नहीं बना हुआ, एस और एस के दरमियान बना हुआ। तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होगी, इसकी शेप भी हमारे पास डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। यहां से तो हम कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, तो हमारे पास कौन आती है फिर? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आती है हाइब्रिडाइजेशन। वो कहती है भाई साहब मैं आती हूं, मैं इसका जवाब देती हूँ कि भाई साहब कार्बन के चारों बॉन्ड जो आपको यहां पर सेम नहीं लग रहे वो मैं इसको सेम करके देती हूँ। कौन कहती है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा जी, हाइब्रिडाइजेशन कहती है भाई साहब एक दफा दोबारा से कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो हम लिख देते हैं भाई साहब कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से 1s2, 2s2, 2px1, 2py is also 1 and 2pz is 0। ओके जी, ठीक है। उसके बाद आती है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, उसमें हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल के ट्रांसफर हो जाता है पी में। अब यहां पर यही सवाल है भाई साहब, ये जो एक्साइटेशन है, हाउ हाउ एक्साइटेशन इज पॉसिबल, हाउ एक्साइटेशन इज पॉसिबल। तो इसका जवाब ही आपको यहां पे देता चलता हूं स्टूडेंट्स। देखें अभी हमारे पास जब ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट में देखें आपको कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं? अभी तो आपको 2 ही नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये एक px वाला और एक py वाला, ये ओरिजिनल कंडीशन की बात हो रही है। तो अभी इसके पास, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आने चाहिए? अगर आप सिर्फ इन 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को देखें तो एक हाइड्रोजन इसके पास आना चाहिए, एक हाइड्रोजन इसके पास आना चाहिए। हाइड्रोजन ना अभी इसको अप्रोच ही कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब अभी बिल्कुल आए नहीं होते, सिर्फ इसको अप्रोच कर रहे होते हैं px और py को। तो अप्रोच करते करते, अप्रोच वो किस लिए कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं ना। अप्रोच वो किस लिए कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अभी बॉन्ड बना नहीं है, बनाने जा रहे हैं। ठीक है,
बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? इफ यू रिमेंबर, एनर्जी क्या होती है बॉन्ड बनाते वक्त? रिलीज। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, दौड़े दौड़े आ रहे होते हैं, अभी आ ही रहे होते हैं, तो एनर्जी क्या होना शुरू हो जाती है? रिलीज। वो एनर्जी काफी होती है इस इलेक्ट्रॉन को, जो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, उनमें से एक को कहेगा भाई यहां से निकलो और यहां पे जंप मार दो। बिकॉज इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद तो यहां से उड़ के तो आएगा नहीं, वो कहेगा भाई मुझे यहां पहुंचाना है तो एनर्जी दो। ठीक है, क्योंकि एस की एनर्जी कम होती है और पी की ज्यादा, वो कहेगा भाई पी जितनी एनर्जी दो ताकि उस तक पहुंच जाऊं। वो कौन देता है इस एस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी? ये जो 2 हाइड्रोजन अप्रोच कर रहे होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी रिलीज करते हुए आते हैं, वो इसको एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। अब पता लग गया स्टूडेंट्स हाउ एक्साइटेशन इज पॉसिबल? ये मैंने आपको बात यहां पर एक्सप्लेन कर दी। तो चले जी, आज ये भी राज खत्म हो गया हमारा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे होता है, एनर्जी कहां से आती है एक्साइटेशन के लिए। अच्छा, हम बात करे थे एक्साइटेड स्टेट की, जगह नहीं है, नीचे बना लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ जाएगा, तो वो बनेगी 1s2 2s1 2px is also 1 2py is also 1 and 2pz भी also 1 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया तो इधर एक ही बचा, और एक इधर डाल दिया था तो इधर भी एक आ गया। डन हो गया जी, डन हो गया। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन की बारी आती है। हाइब्रिडाइजेशन कहती है भाई अभी बॉन्ड मत बनाओ। मैं क्या काम करती हूँ? हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि भाई मैं इस एस को, इस पी एक्स को, इस पी वाई को और इस पी जेड को आपस में क्या कर देती हूँ? मिक्स। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में यही पढ़ा था ना, क्या होती है? इंटरमिक्सिंग। किसकी? डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। यहां पर डिफरेंट ऑर्बिटल कौन सा है? एक एस है और 3 पी है, आपस में क्या है? मुख्तलिफ हैं। ओके ओके। अच्छा जी, अब चलिए, अब तीसरी स्टेट आती है कार्बन की, दैट इज द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ठीक है, हाइब्रिडाइज स्टेट में देखो क्या हो रहा है मेरे बच्चों, एक एस और 3 पी मिल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी चीजें मिक्स हो रही हैं? 1 2 3 4। तो नई कितनी बनेगी? नई भी बनेगी 4। ठीक है, नई कितनी बनेगी? 4। मतलब 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे थे, नए बने 4 ही ऑर्बिटल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, और इन सब का नाम क्या होगा? एक एस और 3 पी, तो ये होंगे sp3 ऑर्बिटल, sp3 sp3 sp3। ओके, मतलब समझ आई? एक एस था तो नाम आया एस, 3 पी थे तो नाम आया p3। 4 चीजें मिक्स हुई, मजीद नहीं, कितनी बनी? 4 ही बनी। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं भाई साहब? इनके पास इलेक्ट्रॉन यही हैं, 1 2 3 4। यही इलेक्ट्रॉन आपने इधर प्लेस कर दिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब कार्बन कहता है भाई साहब अब ले आओ हाइड्रोजन को, अब कोई मसला ही नहीं होगा। लो जी, हम कहते हैं आ जाओ हाइड्रोजन साहब, तो आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन की तरफ से कौन आता है? हाइड्रोजन की तरफ से आता है एस। तो हाइड्रोजन की तरफ से एस आता है, तो इधर लिखो एस 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 एस। तो अब जरा काउंट करो बॉन्डिंग किस किस के दरमियान हो रही है। बॉन्डिंग हो रही है, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बॉन्ड। 4 बॉन्ड बन गए। चारों के चारों बॉन्ड किसके दरमियान बने हैं? एस sp3। ऐसे ही है ना, नजर आ रहा है? सारे बॉन्ड किस किस के दरमियान बन रहे हैं? sp3। चारों के चारों बॉन्ड सेम हैं, चारों के चारों बॉन्ड सेम हैं। ये वाली बात पूरी हो गई? यस हो गई। ऑल द 4 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। पहले क्या थे? डिफरेंट बन रहे थे, अब क्या हो गए? सेम। तो यहां पर टेट्रावेलेंसी को प्रूव कर दिया। इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कर दी? प्रूव कर दी। तो ये थी बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गई? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सॉरी, टाइप्स। टाइप्स ना हमारी बुक में लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ 3, याद रखिएगा 3 से ज्यादा भी होती हैं। तो हमारी बुक में लिखी हुई है नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp
हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हमने बारी बारी इन तीनों को अब समझना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहली टाइप है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हम पढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। देखिए नाम में ही डेफिनेशन लिखी हुई है, एक S और 3 P। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच 1s and 3p atomic orbitals intermix to give। अब कितनी चीजें मिक्स हो रही हैं स्टूडेंट्स? एक S और 3 P, टोटल 4 चीजें मिक्स हो रही हैं। टू गिव 4 न्यू, टोटल 4 चीजें मिक्स हो रही हैं, तो मजीद नई भी कितनी आएंगी? 4। 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनकी शेप और एनर्जी क्या होगी? सेम। दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं आपको समझाने के लिए। एक है S और उसके साथ हैं 1 2 3 P कौन कौन से? px, py और pz। टोटल 4 चीजें मिक्स हो रही हैं, तो मजीद नई कितनी बनेंगी? 4 ही बनेगी। ठीक है, और अब उन चारों नए ऑर्बिटल्स का नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनका नया नाम होगा एक S और 3 P, तो sp3 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 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ले जी, ये बात डेफिनेशन में क्लियर हो गई। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल यही है जो अभी आपको पीछे समझा रहा था, अब लेकिन मैं इसकी डायग्राम्स भी साथ साथ बनाऊंगा। एग्जाम्पल हमारी बुक वाले ने हमें कोड करके दी है मीथेन की। ठीक है, मीथेन दैट इज CH4। अच्छा, अब चलिए हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए अभी दोबारा लिखना पड़ेगा कार्बन का सारा कुछ से मुराद कार्बन की आपने लिखनी है। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट कार्बन की होती है 1s2 2s2 2px1 2py इज आल्सो 1 एंड 2pz इसका होता है 0। उसके बाद आती है इसकी एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन S से निकल के चला जाता है, हम कहते हैं Z में, pz में 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz इज आल्सो 1। उसके बाद हम कहते थे भाई साहब एक S मिलेगा और 3p, तो ये होगी हाइब्रिडाइज स्टेट। तो यहां पर मेरे पास बनेंगे 4 नए ऑर्बिटल्स, जिनका नाम होगा sp3 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 sp3, और इन सब के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स? एक एक एक। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, 1 2 3 4, वो चारों आपने इसमें क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब बारी आती है बड़े ही इंपॉर्टेंट बात की, इनकी डायग्राम कैसे बनानी है। स्टूडेंट्स डायग्राम में बनाने लगा हूं। डायग्राम ना आपने यहीं से देख के बनानी है, बहुत ही सिंपल बात है, बस ध्यान अपना इधर रखिएगा। सबसे पहले आपने यहां से स्टार्ट करना है, एक्साइटेड स्टेट वाली से। एक S है आपके पास, S की शक्ल होती है गोल, बना दी, ठीक है, जमा। फिर है आपके पास PX की शक्ल होती है ऐसे, X एक्सिस वाली, डंबल टाइप। PY की शक्ल होती है ऐसी, ठीक है, और PZ की शक्ल होती है तिरछी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना दिए। दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये चारों आपस में होंगे इंटरमिक्स, 1 2 3 4। 4 चीजें मिल रही हैं, तो मजीद नई कितनी बनेगी? 4 ही बनेगी। ठीक है, अब मैं अलग अलग 4 नहीं बना रहा स्टूडेंट, सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 चीजें मिक्स हुई ना, तो इस तरह की कितनी बनेगी? 4 बनेगी। ठीक है, बड़ी लोब किसकी वजह से आती है? ये p ऑर्बिटल्स की वजह से, और छोटी लोब आती है इस s की वजह से। नाम लिख लें, s px py और pz। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है? अब आपने ना इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ना XYZ एक्सिस पर अरेंज करना है। ठीक है, अब मैं इसको करने लगा हूं अरेंज, तो देखिएगा कैसे करता हूं। ये पहले आया
ये एक ऑर्बिटल अरेंज कर दिया मैंने, ठीक है। एक्स एक्सिस एक आ गया, वाई एक्सिस एक आ गया, जेड एक्सिस पर, ये 3 एक्सिस पर आ गए। देखिए दरम्यान में उन्होंने छोटी छोटी लोब भी बनाई है, नहीं भी बनाएंगे आप खैर है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। चौथे वाला ना प्लेन से बाहर होता है, तो मैं ना उसको डॉटेड में ड्रा कर रहा हूं। दोबारा सुन लें, चौथे वाला प्लेन से बाहर होता है तो मैं उसको डॉटेड में ड्रा कर रहा हूं। डॉटेड में ड्रा कर दिया। अब जरा देखें इन सब का नाम क्या है स्टूडेंट्स। इन सब का नाम है sp3, sp3, sp3 और sp3। और इन सब के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक 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 एक। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन की इनको जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहां पर कितने पड़े हुए हैं? यहां पर सिंपली एक एक पड़ा हुआ है। अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा स्टूडेंट्स? बहुत अच्छी बात, कौन लेकर आएगा? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। देखिए मैंने यहाँ पर गोल सर्कल ड्रॉ की है। गोल क्यों की है स्टूडेंट्स? क्योंकि हाइड्रोजन की तरफ से कौन सा ऑर्बिटल आता है? एस ऑर्बिटल आता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। तो दिस वन इज एस, दिस वन इज एस, दिस वन इज एस एंड दिस वन इज आल्सो एस। ओके, अब जरा याद करें, दरमियान में था कार्बन। ये क्या था? कार्बन। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए स्टूडेंट्स। ये देखें दरमियान वाला कार्बन। अब ये वाला बॉन्ड एक बन गया हाइड्रोजन के दरमियान, ये वाला बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के दरमियान, ये वाला बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के दरमियान, और ये चौथा जो प्लेन से बाहर बनाया था एक ये बन गया, ठीक है। अब ये होगी हमारी कहानी यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद काउंट कर लें, यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बना है स्टूडेंट? सिग्मा या पाई? देखें स्टूडेंट्स, sp3 की शक्ल ऐसी थी और इसके साथ ना सारी जगह पर s आके मिला है, तो ये ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? हेड टू हेड, एक का हेड दूसरे के हेड के साथ मिला है, तो बॉन्ड कौन सा बना होगा? सिग्मा। तो इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, हर जगह सिग्मा बना है। तो टोटल मेरे पास 4 बॉन्ड बने हैं और चारों के चारों कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। और ये किस किस ऑर्बिटल के दरमियान बने हैं? दीज आर द बॉन्डिंग बिटवीन sp3, sp3, 4 बने हैं ना, sp3 एंड sp3। तो ये बने मेरे पास 4 बॉन्ड्स sp3 वाले, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो एंगल होता है, एंगल दैट इज 109.5 डिग्री का होता है, और ये 4 कोनों वाली ज्योमेट्री ये क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ले जी, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। स्टूडेंट्स आपने थ्योरी के अंदर यही बातें लिखनी है जो मैंने आपको बोल बोल के बताई हैं। क्या बताई हैं? एक s 3 p मिल रहे हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, फिर आपने उनको एक्स वाई जेड एक्सिस पर प्लेस किया, फिर हाइड्रोजन की तरफ से आया s ऑर्बिटल, फिर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बने, वो किस किस के दरमियान बने? sp3 के दरमियान बने। बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्री, और ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल। तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। ये सारी अलग अलग टाइप्स लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने ये सारी टाइप्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करनी है। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड टाइप की तरफ। तो डेफिनेशन आपने कैसे लिखनी है? वही नाम से। यहां पर है हमारे पास प्रोसेस इन विच, यहां पर एक s आ रहा है और 2 p, इन विच 1 s एंड 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, मिक्स होते हैं। अच्छा, अब यहां पर कितनी चीजें मिक्स हो रही हैं? 3। तो कितने नए ऑर्बिटल्स आएंगे? 3 ही, टू गिव 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, यस, ओके, ये हो गई डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास था एक s, ठीक है, और क्या थे हमारे पास? 2 p थे। अब सिर्फ 2 p हैं, 3 नहीं है।
टोटल 3 चीजें हो गई, तो मजीद नई कितनी बनेंगी? 3 ही बनेंगी। और उनका नाम क्या होगा? अब एक S और 2 P, नाम आएगा sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके जी, ओके। अब चलते हैं मिसाल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड फार्मूला क्या होता है? BF3। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारे पास बोरॉन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सेंट्रल एटम की लिखते होते हैं स्टूडेंट्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बोरॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 5 होता है। सबसे पहले आप लिखोगे इसकी ग्राउंड स्टेट, दैट इज 1s2 2s2 2px1। इसमें 2py भी 0 होगा और 2pz भी 0 होगा। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन आप s से निकाल के ट्रांसफर करवा देंगे py में, तो इसकी आ जाएगी कौन सी स्टेट? एक्साइटेड, दैट इज 1s2 2s1 2px is 1 and 2py is also 1 and 2pz इसका 0 होता है। ठीक हो गया। अब देखिए जरा, हमने क्या करना है, एक s और 2p मिलाने, इसको नहीं मिलाना। अब आएगी बोरॉन की कौन सी स्टेट? हाइब्रिडाइज्ड। 3 चीजें मिक्स हो रही हैं, तो मजीद नहीं कितनी बनेंगी भाई साहब? 3 ही बनेंगी। नाम होगा sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3। तो 1 2 3, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने एक एक करके प्लेस कर दिए। ठीक है, अच्छा। अब हम चलते हैं इसकी डायग्राम बनाते हैं, जैसे पिछले वाले की ड्रॉ की थी। तो स्टूडेंट्स, सब बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट से स्टार्ट करें। एक S लेना है और 2p लें जी। एक S आ गया और मेरे पास आ चुके हैं 2p। ये हो गया px और ये हो गया मेरे पास py। ओके, अच्छा। अब 3 चीजें मिक्स हो रही हैं, तो जो नया ऑर्बिटल आएगा वो ऐसा ही होगा जो आपने पहले देखा था, मतलब एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी। लेकिन बनेंगे कितने अब? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, अब इन तीनों को ना आपने क्या करना है, इन तीनों को आपने एक्स वाई जेड एक्सिस पर प्लेस कर देना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 3 को कैसे प्लेस करना है। ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। 3 हो गए पूरे जी, हो गए। ठीक है, अब बोरॉन के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है? फ्लोरीन। मैं आपको फ्लोरीन की भी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2px2 2py भी होता है इसमें 2 और 2pz इसमें होता है 1। तो स्टूडेंट्स, इसमें फ्लोरीन की तरफ से कौन आ रहा है बॉन्डिंग के लिए? 2pz आ रहा है। कौन आ रहा है? 2pz आ रहा है। तो आपने अब 2pz ड्रॉ करना है इनके साथ, बिकॉज बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन थे ना। तो अब ड्रॉ कर दें। 2pz की शक्ल कैसी होती है? डम्बल। ये रहा, ऐसे डम्बल होता है। तो आपने ना पूरा डम्बल ड्रॉ करना है। ये आ गई बॉन्डिंग। आपने यहां भी पूरा, थोड़ी सी, ये देखें, ये पूरा डम्बल आ गया। यहां से भी आपने पूरा डम्बल ड्रॉ करना है। ये कौन सा है? ये है pz, 2pz, pz। और ये भी क्या है? सॉरी, pz। ओके, और बोरॉन की तरफ से कौन से थे ऑर्बिटल्स? इफ यू रिमेंबर, बोरॉन की तरफ से थे sp2 sp2 और sp2। ओके, अच्छा। ये बन गई आपकी शक्ल। बुक के अंदर भी ऐसे बनी हुई, मैंने आपको समझा दी कैसे आपने ड्रॉ करनी है। अब यही बातें आपने थ्योरी की फॉर्म में लिख लेनी है जो मैंने बोली है। क्या बोली है मैंने? दोबारा सुनने। सबसे पहले तो बॉन्डिंग देखें, एक का हेड दूसरे के हेड के साथ मिला है इस तरीके से स्टूडेंट्स। ये देखें ऐसे, ये हेड टू हेड ओवरलैप भी है ना, इसका भी हेड आ रहा है और पी वाले का भी हेड ही आ रहा है। तो यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड। टोटल बन गए हमारे पास
3 अदद सिग्मा बॉन्ड, और वो किस किस के दरमियान बने हैं? sp2p, sp2pz, sp2pz और sp2pz के दरमियान बने हैं। एंगल काउंट करें अगर यहाँ पर, तो ये ट्रायंगुलर शेप है, ये आपके पास ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप में एंगल होता है 120 डिग्री का। ज्योमेट्री भी क्या कहलाएगी? शक्ल ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल भी कह सकते हैं। तो ज्योमेट्री हमारे पास आ जाएगी ट्रायंगुलर। तो लें जी, ये हो गई हमारे पास ट्रायंगुलर, और ये sp2 कंप्लीट हो गया। मैं एंड पर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखेंगे और आप बता पाएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। तो लास्ट टाइप है हमारे पास जो हमारी बुक में लिखी हुई है, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन देखें, नाम के मुताबिक एक s और एक p आएगा, इन विच 1s एंड 1p इंटरमिक्स टू गिव। दो चीजें मिक्स हो रही हैं तो मजीद नहीं कितनी बनेगी? दो ही बनेगी, 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई साहब, क्या हुआ है। एक s आया है और एक p आया है, दैट इज px कह लें आप। मजीद दो चीजें नहीं बनेगी बिकॉज मिक्स ही कितनी हो रही हैं? दो हो रही हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या होगा? एक s और एक p है तो sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब चलते हैं मिसाल की तरफ। मिसाल हमारी बुक में दी हुई है BeCl2 की, दैट इज बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो इसमें सेंट्रल एटम होता है BeCl2। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको लिखनी होगी कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसकी ग्राउंड स्टेट आ जाएगी 1s2 और सिंपली 2s2। इसमें 2px भी 0, 2py भी 0 और 2pz भी 0। एक इलेक्ट्रॉन आपने s से निकाल के p में जंप करवा देना है। तो कौन सी स्टेट आएगी? एक्साइटेड। तो बन जाएगा 1s2, 2s1, 2px1। इन दोनों में 0 रहने देने हैं तो मैंने इसलिए इनको नहीं लिखा। फिर आएगी भाई साहब कौन सी स्टेट? हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा? हाइब्रिडाइज स्टेट में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये नए ऑर्बिटल देंगे जिनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे? देखिए, 1 और 2, एक इसके पास एक इसके पास। कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कौन देने के लिए आता है शेयरिंग के लिए? क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्लोरीन की भी कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। क्लोरीन की क्या होती है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसकी होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। 3p5 को ऐसे तोड़ के लिखेंगे 3px2, 3py2 एंड 3pz इज 1। समझ आ गई बात की? बेरिलियम की तरफ से बॉन्डिंग के लिए आएंगे 2sp और क्लोरीन की तरफ से कौन आएगा? 3pz। चलिए इनकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है इनकी, हम कर लेते हैं ड्रॉ। ड्रॉ करने के लिए आ गया ग्रीन मार्कर। चलिए जी, एक s था सबसे पहले जी, एक s था, एक था p, s p, दोनों मिल गए, दो चीजें मिली, मजीद नहीं कितनी बनेगी? दो बनेगी। इस तरह के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब आपने क्या करना है? इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक्स वाई जेड एक्सिस पे प्लेस कर देना है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन पे। तो इस तरीके से इनको प्लेस करने का यही वाहिद तरीका है। एक उठा के लिख दें इधर, एक उठा के बना दें इधर। ये दो आपने एसपी प्लेस कर दिए जी, हाँ जी, प्लेस कर दिए। उसके बाद आ जाता है क्लोरीन की तरफ से बॉन्डिंग बनाने के लिए कौन आएगा? 3pz। उसकी शक्ल कैसी होती है? उसकी शक्ल ऐसी होती है। तो एक 3pz आपने इधर ड्रॉ कर देना है स्टूडेंट्स, ये बॉन्डिंग दिखा दें, और एक आपने ड्रॉ कर देना है इधर, इधर बॉन्डिंग दिखा दें
दिखा दी। ओके हो गया। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये था sp ऑर्बिटल, ये भी sp था, और ये कौन सा था, ये pz था, और ये भी था pz। ये आपको नजर आ रहा है कौन सी बॉन्डिंग हुई है? एक का हेड दूसरे के हेड के साथ गया है, एक का हेड दूसरे के हेड के साथ गया है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, दो क्या बन गए, दो बन गए हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। किस किस के दरमियान बने हैं? sp pz के दरमियान, sp pz के दरमियान। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें, ये लीनियर तरीके से पड़े हुए हैं, इनके दरमियान एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का, और ज्योमेट्री भी क्या कहलाएगी? लीनियर कहलाएगी। लिए जी स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, तीनों टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया, उनकी शेप्स भी बना ली। आपने स्टूडेंट्स शेप जरूर ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप, और साथ साथ फिर उनकी आप थ्योरी लिखते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था आखिर में आपको मैं ट्रिक दूंगा कि आप आसानी से याद कर सकें कि किसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। मतलब कोई भी आपके पास कंपाउंड पेश कर दिया जाए और आपको बताया, कहा जाए कि भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ एमसीक्यूज के लिए, तो ये है उसकी शॉर्ट ट्रिक। आपने क्या काउंट करने हैं? आपने देखने हैं उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और उसमें लॉन पेयर कितने हैं, दोनों को क्या कर लेना है? प्लस। अगर सम करके आंसर आए 4 तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर सम करके आंसर आए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। सम करके आंसर आए 2 तो वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल है हमारे पास, अभी हम कर हटे हैं CH4। तो स्टूडेंट CH4 में आपको मालूम है कार्बन के साथ क्या लगे हुए थे? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ये चारों के चारों बॉन्ड कौन से थे? जो पहला बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स हमेशा वो सिग्मा ही होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4, वैसे हम काउंट भी करके आए थे, पीछे देखे भी आए थे, तो कौन से बॉन्ड थे? ये सिग्मा ही थे। 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस लॉन पेयर है कार्बन पे? नो, तो आंसर क्या आया? 4। 4 नंबर किसका है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। यस, CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3 ही थी। अच्छा, अगली मिसाल लें, अगली मिसाल लें आप इथीन की। CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक बात याद रखिएगा, जब तक आप स्ट्रक्चर खोल के नहीं लिखेंगे आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पाएंगे। स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन काउंट करें। ये एक पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, आपको बताया था पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, पहले के बाद जितने भी बॉन्ड बने वो पाई होते हैं, तो दूसरा बॉन्ड इसमें पाई है। तो इस कार्बन ने ये देखें जी, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, एक पाई है, पाई वाले को हमने इसमें काउंट नहीं करना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर 3। इस कार्बन पे कोई भी लॉन पेयर नहीं है, आंसर आया 3। ठीक है, तो 3 नंबर किसका है? sp2 का। तो इथीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मिसाल ले लेते हैं, कोई लॉन पेयर वाली भी ले लेना, NH3 की ले जी, अमोनिया की। अमोनिया में आपको पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक अदद लॉन पेयर होता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करें। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, 3 है सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर कितना है? एक, 3 + 1 4। तो देखें जी, 4 नंबर किसका है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अच्छा, लॉन पेयर वाली एक और मिसाल कर लेते हैं। जी कर लेते हैं। वो ले लें आप जी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सॉरी वाटर, वाटर की मिसाल ली है। तो इसमें आपको पता है भाई साहब, 2 अदद क्या है? लॉन पेयर, और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड जमा 2 ही लॉन पेयर। आंसर क्या आएगा? 4। 4 नंबर किसका है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अच्छा सर, कोई मुश्किल सा सवाल करते हैं। हम मुश्किल सा सवाल करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये मैंने बना दिया फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं सबसे पहले। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा इस कार्बन की देख रहा हूं, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है। 3 हो गए सिग्मा बॉन्ड, कार्बन पे कोई भी लॉन पेयर नहीं होता, 3 + 0 आंसर आएगा 3। तो कार्बन की यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ऑक्सीजन को काउंट कर लें, ऑक्सीजन के पास तो 2 लॉन पेयर होते हैं। ठीक है,
2 लॉन पेयर हैं इसके पास और सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन ने कितने बनाए हुए हैं? एक ही। 1 जमा 2 लॉन पेयर, आंसर आएगा 3। तो इस ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर? sp2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो, कोई भी कंपाउंड पूछा हो, आपने उसका स्ट्रक्चर खोल के लिखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को प्लस कर देना है, जो आंसर आए इसमें से देख के ये उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर हो गया खत्म। अल्लाह हाफिज।